Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. Today we will study about artificial hybridization. आज के वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, यानी कि मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा करवाया जाना। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता है क्रॉसिंग टू डिफरेंट वेराइटीज, दो अलग अलग वेराइटीज को आपस में क्रॉस करवाना कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस ऑफ स्प्रिंग को कहा जाता है हाइब्रिड, यानी कि इस हाइब्रिडाइजेशन में जो न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा हाइब्रिड। शायद इस टर्म से आप लोग पहले से भी अवगत होंगे। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछता है शॉर्ट नोट्स में, एक्सप्लेन अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या? ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ a species that produce hybrid individual with desirable characters of parent plant is called artificial हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए कह रहा है कि क्रॉसिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पेसीज, यानी किसी स्पेसीज के दो अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस करवाना। दैट जो कि प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस हाइब्रिड इंडिविजुअल। अभी बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो इस अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस करवाने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो हाइब्रिड होगा विथ डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट, यानी कि जिस प्लांट से वह पॉलन ग्रेन को लिया जाएगा, जिस प्लांट का एग होगी, उन दोनों का डिजायरेबल कैरेक्टर्स के साथ में ये जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो होगा। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने दो प्लांट ड्रॉ करते हैं। ये दो प्लांट जो है मैंगो ट्री है, एक मैंगो ट्री पे जो फल लग रहा है ये छोटा है, और दूसरे मैंगो का जो फ्रूट है वो बड़ा है। छोटा वाला ज्यादा टेस्टी है, मीठा है और टेस्टी है। बड़ा वाला का टेस्ट नहीं है। बड़ा वाला जो है सिर्फ साइज में बड़ा है लेकिन वो खट्टा है। हम चाह रहे थे कि अगर एक ऐसा प्लांट हम ग्रो करवा लें जिसमें फल जो लगे वो बड़ा साइज का हो और टेस्टी भी हो, मीठा भी हो। इसके लिए इस टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं। ये दो मैंगो ट्री है, ये दोनों का वेराइटीज क्या है? अलग अलग है। एक छोटा है, मीठा है, एक बड़ा है, खट्टा है। दोनों का वेराइटीज अलग अलग है, डिफरेंट है। और इन दोनों को हम आर्टिफिशियली क्रॉस करवा करके एक ऐसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे जिसमें फल जो आएगा वो फल बड़ा साइज का होगा और मीठा भी होगा। और जिस टेक्निक के द्वारा, जो टेक्निक यूज करेंगे इस काम को करने के लिए, वो टेक्निक कहलाएगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ये प्रोसेस को एकम्प्लिश करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, यानी किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे
Methods of artificial hybridization. इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेथड क्या होगा? तो कहता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड्स मेनली टू प्रोसेस। दो प्रोसेस को यह इंक्लूड करता है, दो टेक्निक को यूज करता है। फर्स्ट टेक्निक इज इमैस्कुलेशन, ये फर्स्ट टेक्निक है। एंड सेकंड टेक्निक इज बैगिंग। ये दो टेक्निक यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। पहला इमैस्कुलेशन। अब ये इमैस्कुलेशन को समझेंगे कि इमैस्कुलेशन क्या है। हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यह रिसेप्टिकल, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कहते हैं कार्पेल, और इसका दूसरा पार्ट मौजूद है स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस इज स्टेमेन। ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम दो अलग अलग वेराइटीज को क्रॉस करवाएंगे। अगर इससे ये पॉलन यहाँ से इस एंथर से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, पॉलिनेट हो जाए, तो ये क्या दो अलग अलग वेराइटी होगा? नहीं, ये तो सेम वेराइटीज है। तो सेम वेराइटी में नहीं, अलग अलग वेराइटीज के लिए क्रॉसिंग एकम्प्लिश करेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा? अगर ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तब तो वहां पे ये जो फर्स्ट टेक्निक है इमैस्कुलेशन का, इसे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब इमैस्कुलेशन को समझा देंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, इसकी आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहां से इस एंथर से पॉलन ग्रेन इस पे लैंड कर जाए, तब हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम करेंगे क्या? तो हम करते क्या है कि ये जो एंथर है मैच्योर करे उससे पहले इसे काट करके हटा देते हैं। यानी कि यहाँ से किसी भी देखते होंगे, ऐसे भी कोई फिल्म देखते होंगे, फिल्म में जो भी रोड़ा आता है उसको मार कर हटा दिया जाता है। यहाँ पे भी सेम काम यहाँ पे भी किया जाएगा। यह बीच में एक रोड़े का काम करेगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगैमिक होने में मदद करेगा, और इसी से हमें बचना है। तो इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ से कट करेंगे और कट करके उसे हटा देंगे। और ये कट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं इसे? इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन है क्या? द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम bisexual flower to avoid autogamy is called emasculation। तो इस चीज को याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाएगा, इसलिए इस टर्म को याद रखेंगे। व्हाट इज emasculation? Emasculation is a process of removal of anther from bisexual flower to avoid autogamy is called emasculation। तो ये है emasculation। यहाँ से हम इस फ्लावर से इस एंथर को रिमूव कर दिए, और रिमूव जैसे ही किए, अब यहाँ पे ऑटोगैमी की संभावना समाप्त हो गई। अब यहाँ पे यह फ्लावर पे ऑटोगैमी नहीं होगा, यानी कि ये खुद के पॉलन ग्रेन से
फर्टिलाइज नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। सेकंड इसका प्रोसेस है, सेकंड टेक्निक है बैगिंग। बैगिंग क्या है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये तो हम इमैस्कुलेट कर दिए, यानी कि यहाँ से एंथर को रिमूव कर दिए, लेकिन ये भी तो संभावना अभी है ही कि कोई दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन पॉलिनेट कर जाए, और जब दूसरे फ्लावर से पॉलिनेट करेगा यानी कि पॉलन ग्रेन आकर लैंड कर जाएगा तो उससे भी फर्टिलाइज होने की संभावना है। तो फिर से जो हमारी इच्छा थी वैसा ये नहीं हुआ, तो इससे से भी हमें बचना होगा। अब इससे कैसे बचे? तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसे हम कवर कर दें, गाड़ी पे धूल ना पड़े, हम लोग उसे ढक देते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करते हैं कि इस पे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर लैंड ना करे, इसके लिए इसे हम लोग क्या करेंगे, कवर्ड कर देते हैं। कवर्ड कर दिए किसके माध्यम से? तो एक बैग के माध्यम से, एक थैली से इसे कवर्ड कर दिए। जनरली जो है ये बैग जो है बना होता है, जो हम लोग इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो बैग यूज करते हैं वो बैग बना होता है मेड अप ऑफ बटर पेपर। ये बना होता है प्रायः बटर पेपर का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो बैगिंग यानी कि बैग से कवर किए हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है बैगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बैगिंग। तो नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास, वो टेक्निक है बैगिंग। बैगिंग होगा क्या, किसे कहेंगे बैगिंग? द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। इमैस्कुलेटेड फ्लावर किसे कहेंगे? तो वैसा फ्लावर जिसका एंथर को रिमूव कर दिया गया है वो कहलाएगा इमैस्कुलेटेड फ्लावर। यहाँ पे एंथर रिमूव कर दिए हैं, ये है इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो कह रहा है कि द इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैज टू बी कवर्ड, यानी कि इसे इमैस्कुलेटेड फ्लावर को इसे कवर्ड करना होगा। क्या करना होगा? कवर्ड करना होगा। तो हैज टू बी कवर्ड बाय अ बैग, एंड दिस बैग इज मेड अप ऑफ बटर पेपर। अब ये बैग से कवर्ड कर लिए, किस लिए? तो टू प्रिवेंट लैंडिंग ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन। अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स को लैंड करने से रोकने के लिए हम यहाँ पे इस फ्लावर को, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर्ड कर दिए हैं एक बैग के माध्यम से, जो कि बना होता है बटर पेपर का। अब इसके बाद क्या होगा? तो कहता है कि इसके बाद अब हम छोड़ देंगे इस फ्लावर को, बैग फ्लावर को छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। किस चीज के लिए? तो उसे मैच्योर होने के लिए। और जब मैच्योर होगा तब क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब मैच्योर हो जाएगा तब हम अपने वांटेड जैसा चाहे थे उस प्लांट के पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इस पे लाकर हम डस्ट करेंगे, यानी कि बैग को हटाएंगे और इसके स्टिग्मा पे आकर लैंड कर दे डस्ट कर देंगे पॉलन ग्रेन को, वांटेड पॉलन ग्रेन को। उसके बाद फिर से इसे रीबैग कर देंगे, फिर से उसे कवर कर देंगे और उसे फ्रूट में डेवलप होने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन बैग फ्लावर गेट रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी कहने का मतलब, रिसेप्टिविटी मतलब कि रिसीव करने की क्षमता, यानी कि जो स्टिग्मा है या स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को, या स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करने योग्य हो जाए तब।
when bag flower get receptivity, then mature wanted pollen grain are dusted on the stigma of बैग फ्लावर। इस बैग फ्लावर पे स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे। किसे डस्ट करेंगे? तो मैच्योर वांटेड पॉलन ग्रेन को। वांटेड पॉलन ग्रेन कौन? जिसे हम चाह रहे हैं, जैसा हम चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि बड़ा बड़ा आम का जो छोटा प्लांट पे था, छोटा छोटा आम था, टेस्टी था। अब हम चाहे थे कि उस पर बड़ा आम हो जाए, लेकिन टेस्ट वही रहे। तो हम बड़ा आम वाले पॉलन ग्रेन को लाएंगे और इस पे डस्ट कर देंगे। किस पे? तो यहाँ स्टिग्मा पे। अब इसे डस्ट करने के बाद क्या करेंगे? क्या ओपन छोड़ दें? जी नहीं, ओपन हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर ओपन छोड़ते हैं उस दौरान में कोई और दूसरा पॉलन ग्रेन आकर अगर लैंड कर जाता है, और लैंड करने के बाद वो जल्दी से जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि जो हम पॉलन ग्रेन डाले हैं उससे पहले वो जर्मिनेट कर जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी उसी से हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम फिर से इस फ्लावर को रीबैक कर देंगे, दोबारा उसे हम कवर्ड कर देंगे। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, नाउ द फ्लावर रीबैक। फिर से उसे हम लोग कवर कर देंगे, फिर से उसे ढक देंगे। एंड allow to डेवलप फ्रूट, और उसे छोड़ देंगे फ्रूट को डेवलप होने के लिए। यानी कि यहाँ पे अब होगा क्या? तो इस पे जब डस्ट करेंगे धीरे धीरे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद वो मेल गैमीट फीमेल गैमीटोफाइट तक जाएगा, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होगा सीड में डेवलप करेगा, ओवरी फ्रूट में डेवलप करेगा। तो ये इस प्रोसेस को अकम्प्लिश्ड होने के लिए अब इसे फिर से ढक करके छोड़ देंगे। तो यही प्रोसेस था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसमें आपको याद क्या करना है? व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा इसमें टर्म जो है इमैस्कुलेशन। इन दोनों को याद कर लेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हम लोग पढ़ लिए, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? तो ये चीज यहाँ पे हम करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो कर ही देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटेगी? तो इसमें कुछ घटना घटेगी, जिसमें सबसे पहला घटना होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट जो घटना होगी, इवेंट्स होगा, वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। दूसरी घटना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और तीसरा घटना जो होगा मैच्योरेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। ओव्यूल से सीड मैच्योर होगा, यानी डेवलप करेगा। फोर्थ, मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फ्रूट मैच्योर करेगा। तो ये चार घटनाएं
फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये 4 इवेंट्स होंगे। पहला एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, दूसरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन के दौरान एंजियोस्पर्म में 2 फर्टिलाइजेशन हुआ था। एक में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, दूसरे में पेन का फॉर्मेशन हुआ था। यह जाइगोट जो है डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और वह एम्ब्रियो से ही वह सीड बनेगा और सीड से फिर एक नया प्लांट डेवलप करेगा। तो उस एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वह न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। तो वह एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा कहाँ से, तो वह पेन से होगा। और ये पेन से एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करेगा, इसी के बारे में हम लोग इस इवेंट्स के तहत देखेंगे। उसके बाद जब एंडोस्पर्म बन जाएगा तो फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, क्योंकि जब तक एंडोस्पर्म बनेगा नहीं तब तक वो एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट्स मिलेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा। जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो फिर उसके बाद ओव्यूल से सीड कैसे मैच्योर होगा, उसके बाद सीड बन जाएगा तो ओवरी से फ्रूट कैसे बनेगा। तो ये दो जो लास्ट का प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस लगभग एक ही साथ होता है। यानी कि ओवरी डेवलप कर जाएगा फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप कर जाएगा सीड में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन चारों इवेंट्स के बारे में एक एक करके। थैंक यू।